अस्सलामुअलैकुम। तकरीबन 4500 साल कबल मिस्र में दुनिया का एक अजूबा बनाया गया था जो आज भी लोगों को हैरान कर रहा है। गीज़ा का अजीम अहराम 147 मीटर की ऊंचाई के साथ ये 4000 साल से ज़्यादा अरसे तक दुनिया का सबसे ऊंचा ढांचा रहा। अहराम की तामीर के लिए भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और कहा जाता है कि इसका वज़न 60 लाख टन है। मौजूदा दौर के बुलंद तरीन ढांचे बुर्ज खलीफा के मुकाबले में, जिसका वजन सिर्फ 50 लाख टन है। इस सवाल ने लोगों को हैरान कर दिया है कि ये कैसे बनाया गया। इस वक्त लोगों के पास क्रेन्स, बुलडोजर्स या जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी। इनके पास तो पहिए भी नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने एक यादगार बनाई जो अब भी कायम है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 4500 साल से ज़्यादा अरसे से एक ढांचा खड़ा है जो शदीद गर्मियों, तूफानों, मूसलाधार बारिशों का मुकाबला कर रहा है। इस जैसा पुराना और इतना बड़ा कोई दूसरा जिंदा बच जाने वाला ढांचा नहीं है। ये कैसे मुमकिन हुआ? आइए इस वीडियो में अहराम के इस राज को समझते हैं। अजीम अहराम ज़मीन पर सबसे पुरअसरार ढांचा है। ये 3500 साल से ज़्यादा अरसे से ज़मीन पर सबसे ऊंचा ढांचा है। ये अहराम मुर्दों के तारीख राजों को छुपाने के लिए बनाए गए हैं। हम जितना ज़्यादा वक्त में पीछे जाएंगे इतना ही मुश्किल हो जाएगा ये यकीनी तौर पर मालूम करना कि आखिर हुआ क्या था, कब हुआ था और कैसे हुआ था। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि गीज़ा का अजीम अहराम फ़िरऔन खुफू ने 2560 क़िबले मसीह में तामीर किया था। कदीम मिस्र के बादशाह फ़िरऔन के नाम से जाने जाते हैं। हम फ़िरऔन खुफू के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, सिवाय इसके कि वो मिस्र की पुरानी सल्तनत के चौथे ख़ानदान का दूसरा बादशाह था। अहराम दरियाए नील के मगरबी किनारे पर वाक़या है और अगर आप इसकी तस्वीर या वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाहिद अहराम नहीं है। आपको इसी साइड पर बने हुए दो और अहराम नज़र आएंगे। तीनों में सबसे ऊंचा अहराम गीज़ा है, जिसे खुफू का अहराम भी कहा जाता है। इससे छोटा अहराम खफरी है जो मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा अहराम है। कहा जाता है कि इसे खुफू के बेटे खफरी ने बनाया था। तीसरा और सबसे छोटा अहराम मेनकावर है। कहा जाता है कि इसे खफरी के बेटे ने बनाया था। ये इस दौर की वाहिद यादगारें हैं। इसके अलावा कई और छोटे अहराम्स भी हैं। कहा जाता है कि मुख्तलिफ अशकाल और साइज़ के कुल 118 अहराम हैं। इनमें बहुत से मौसम की वजह से मिट चुके हैं, बहुत कम अच्छी हालत में हैं। शायद सबसे ज़्यादा महफूज ये 3 अहराम हैं, ख़ास तौर पर गीज़ा का अजीम अहराम। इसकी तामीर की वजह क्या थी? इसी वजह से कई कदीम यादगारें तामीर की गई। वो एक मकबरे के तौर पर बनाए गए हैं। फ़िरऔन अहराम के अंदर दफन हैं। कदीम मिस्री बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखते थे। वो समझते थे कि ज़िंदगी मौत पर ख़त्म नहीं होती। मौत के बाद इस शख्स की रूह अंडरवर्ल्ड में सफ़र करती है, जहाँ इसके बाद खुदाओं की तरफ से फैसला किया जाता है। वो लोग जिन्होंने नेकी की ज़िंदगी गुजारी वो आखिरत में अमर रहते हैं। इसके बाद की ज़िंदगी की तैयारी के लिए फ़िरऔन अपनी हुकूमत के दौरान अपने लिए मकबरे तैयार करवाया करते थे। खुराक, खजाने, जेवरात, फर्नीचर, कपड़ों की एक बड़ी मिकदार को फ़िरऔन के साथ अहराम में दफन किया जाता था ताकि वो बाद की ज़िंदगी में इस्तेमाल हों। इनके मरने के बाद इनकी लाशों को मम्मी किया गया और फिर लकड़ी या पत्थर के कोफिन्स में बंद कर दिया गया। आप हैरान होंगे कि हमें कैसे यकीन है कि अहराम इसीलिए बनाए गए थे। इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली, हमने कहीं दूसरे अहरामों पर लिखे हुए स्क्रिप्ट दरियाफ्त किए हैं जो हमें इसके रस्म व रिवाज के बारे में बताते हैं। दूसरी, मिस्र और सूडान में तारीखी अहराम की अक्सरियत मकबरों के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। खास तौर पर गीज़ा के अजीम अहराम में इस हवाले से कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए लोग अपने मुतबादिल नज़रियात के साथ आते हैं। जब माहिरीन आसार कदीमा अजीम अहराम में दाखिल हुए तो इन्हें 3 आसार और एक खालिस कोफिन मिला। ख्याल किया जाता है कि कोफिन खुफू का है और जो खजाने इसे घेरे हुए होंगे। ख्याल किया जाता है कि आसार कदीमा के माहिरीन के इन तक पहुँचने से पहले ही इसे लूट लिया गया था। जो लोग इससे मुत्तफिक नहीं है वो अजीब मुतबादिल नज़रियात लेकर आए हैं। एक मकबूल नज़रिया ये है कि अजीम अहराम एक पावर प्लांट था जो बिजली पैदा कर सकता था। जो लोग इस पर यकीन रखते हैं इनका दावा है कि कदीम मिस्री टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत तरक्की याफ्ता थे और वो पहले ही बिजली को इस्तेमाल करने का तरीका सीख चुके थे। इस नज़रिए के सबूत के तौर पर कुछ कदीम फन पारे पेश किए जाते हैं। कुछ कदीम मिस्री मंदिरों की दीवारों पर ऐसे फन पारे दरियाफ्त हुए हैं जो इस दावे की तायीद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो रोशनी का बल्ब बना रहे थे। कहते हैं कि मिस्रियों ने इसे ईजाद किया था, लेकिन बाद में ये टेक्नोलॉजी किसी न किसी तरह ख़त्म हो गई। जैसा कि कहा जाता है कि जब किसी मामले में ठोस शवाहिद की कमी होती है तो इस तरह के नज़रियात तैयार किए जाते हैं, लेकिन ये नज़रियात अक्सर इतने अजीबोगरीब होते हैं कि इनका कोई मंतकी मायने नहीं होता। अगर कदीम मिस्र में रोशनी के बल्ब मौजूद थे तो हमें इसका कोई सबूत क्यों नहीं मिला?
हकीकत में ये एक आर्ट वर्क है, एक मिस्री अफसानवी कहानी को पेश करता है। एक और मशहूर नज़रिया है कि एहराम फसलों को ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होता था, यानी ये एक गले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये नज़रिया अमेरिकी साइंसदान बेन कार्सिक ने 1998 में पेश किया था। इनके ज़ाती नज़रिए के मुताबिक एहराम यीशु मसीह के वालिद ने बनाए थे। इन्होंने कहा है कि मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि जोसेफ ने अनाज को ज़ख़ीरा करने के लिए एहराम बनाए थे। अब तमाम माहिरीन आसार कदीमा ये समझते हैं कि इन्हें फ़िरौनों ने बनाया था। इस थ्योरी के सामने आने की वजह साइंसदानों की मजहबी तस्कीन है। बहरहाल आज ये बिल्कुल वाज़िह है, तमाम मौरिखीन मुत्तफ़िक हैं कि गीज़ा का अजीम एहराम एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। इस वक्त लोगों का ख्याल था कि कब्र जितनी अजीम शान होगी, मकबरे में जितने ज़्यादा ख़जाने और खुराक होगी, फ़िरौन के बाद की ज़िंदगी इतनी ही बेहतर होगी। अब हम सबसे बड़े सवाल की तरफ आते हैं कि ये एहराम कैसे बनाए गए। सच में ये एहराम का सबसे पुरअसरार पहलू है। लोगों ने 147 मीटर ऊंचा ढांचा कैसे बनाया, बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल करते हुए जिनका वज़न 2.5 टन से 80 टन के दरमियान है। हर पत्थर को इतनी बारीक बिनी से और यकसा तौर पर कैसे तराशा गया, जबकि नक्शो निगार के लिए कोई मयारी औजार भी नहीं थे। एक दूसरे के ऊपर पत्थर कैसे ठहरे जब लोग पहिए भी इस्तेमाल नहीं करते थे। ये सब 20 साल की मुद्दत में हुआ। जी हाँ, कहा जाता है कि गीज़ा का अजीम एहराम 20 साल में बनाया गया था। जिन लोगों ने इन एहराम की तामीर का काम किया वो इंतहाई हुनरमंद मजदूर थे। इन्हें खुराक वाफिर मिकदार में फराम की जाती थी और इन्हें अच्छा खाना खिलाया जाता था ताकि वो तंदुरुस्त और तवाना रहें और एहराम की तामीर का काम अच्छे से कर सकें। ये लोग अपने फ़िरौन के बहुत वफादार थे। तकरीबन 20,000 से 30,000 कारकुनों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया, जो एक दिन में तकरीबन 10 घंटे काम करते थे। गीज़ा के इस एहराम को बनाने के लिए जहाँ तक तामीराती मवाद का ताल्लुक है, तकरीबन 5.5 टन चूना पत्थर, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मार्टर इस्तेमाल किया गया। इनमें से ज़्यादातर मवाद करीबी इलाकों से मंगवाया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें जनूबी मिस्र के इलाके से लाया गया था, जो कि साइट से 800 किलोमीटर के फासले पर था। सवाल ये पैदा होता है कि ये पत्थर कैसे काटे गए। कॉपर इस वक्त इस्तेमाल होने वाली सबसे आम धात थी। औजार तांबे से बने थे। ग्रेनाइट की सख्त चट्टानों को डोनट से तोड़ा गया। उन्होंने कुछ अनोखे तरीके इस्तेमाल किए, जैसे चट्टानों में दरारें और सुराख तलाश करना। इन शगाफों में पानी में भिगोए हुए लकड़ी के पचर डालना। जब चट्टानें पानी को जज़ब कर लेती तो पेचर फैल जाते और चट्टानें टूट जाती। अब एक बड़ा सवाल यह है कि ये पत्थर कैसे मुंतकिल हुए। इस वक्त गाड़ियों में पहिए इस्तेमाल नहीं होते थे। पहियों वाली कोई गाड़ी भी इस वक्त नहीं थी जैसे वो पत्थर से लाद कर आसानी से साइड पर धकेल सके। एक नज़रिया ये दिया जाता है कि उन्होंने लीवर सिस्टम का इस्तेमाल किया होगा पत्थर को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए। मिसाल के तौर पर एक मिडल पॉइंट लिया और इसके ऊपर एक डंडा लगाकर डंडे की एक तरफ भारी वजन लटका दिया और फिर इसे घुमाकर ऊपर प्लेस कर दिया। स्कॉलर्स का मानना है कि ऐसा एक सिस्टम इजिप्ट में एग्जिस्ट करता था। इस सिस्टम का इस्तेमाल आमतौर पर मिस्र में पानी निकालने के लिए किया जाता था। एक और थ्योरी भी इस हवाले से दी जाती है, मगर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब पिरामिड्स को बनाने में 20 साल का अरसा लगा तो रोज़ 20,000 लोग एक एक करके पत्थर इस थ्योरी के मुताबिक लगाएंगे तो हर 3 मिनट में एक पत्थर अपनी जगह पर लग जाता। तो इस हिसाब से तो 20 साल का लंबा अरसा नहीं लगना चाहिए था, इसलिए किसी भी थ्योरी को दुरुस्त नहीं कह सकते। अब आते हैं तामीर के आखिरी हिस्से की तरफ। एहराम के बाहर की तह सफ़ेद रंग के चूने के पत्थर से बनी थी और जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती थी तो वो सफ़ेद रंग के जैसे चमकते थे। लेकिन अब हज़ारों साल के बाद ये सफ़ेद रंग कहीं खो गया है। सिर्फ एहराम खफरी के ऊपरी हिस्से पर हल्का सा सफ़ेद रंग मौजूद है। अब इन एहराम्स को लेकर बहुत से मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए हैं, लेकिन कोई भी नज़रिया 100% दुरुस्त साबित नहीं हुआ। तो आम लोग ये कहते हुए भी नज़र आते हैं कि ये एहराम किसी इंसान ने तामीर नहीं किए, बल्कि ये किसी दूसरी मखलूक का काम है। लेकिन साइंस इस बात को नहीं मानती और साइंसदान इस पुरअसरार एहराम के राज को जानने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। शुक्रिया।